नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं छठ पूजा के त्योहार के बारे में कि छठ पूजा का त्योहार कब का है। तो 27 अक्टूबर 2025 को है छठ पूजा का त्योहार है। तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि। नक्षत्र मूल 1:27 PM तक। पूर्व षाढ़ा दिन सोमवार। योग अतिकांड 7:27 AM तक। सुकर्मा। राहु काल 7:53 AM से 9:17 AM तक है। जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा वो 11:42 AM से 12:27 PM तक रहेगा। अब बात करते हैं हम ब्रह्म मुहूर्त की। 4:47 AM से 5:38 AM तक रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि छठ पूजा के दौरान सूर्योदय और सूर्यास्त किस समय भी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि छठ पूजा के दौरान सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं हम छठ पूजा के बारे में। सोमवार का व्रत। आप सोमवार का व्रत रख सकते हैं। उस दिन भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। छठ पूजा। जो छठ पूजा है भगवान सूर्य की आराधना का पर्व है, जो ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता हैं। इस पावन अवसर पर भगवान सूर्य की पूजा आराधना करने से सुख, समृद्धि, प्रगति, कल्याण की प्राप्ति है वो होती है। अब हम बात करते हैं छठ पूजा को सूर्याष्टमी, छठ, छठी, डाला पूजा और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व की विविधता और महत्व को दर्शाता है कि इस पूजा के माध्यम से भक्त भगवान सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना वो करते हैं। स्कंद षष्ठी। भगवान स्कंद तमिल हिंदुओं के एक प्रमुख देवता हैं, जो भगवान शिव पार्वती के पुत्र हैं और भगवान गणेश जी के छोटे भाई हैं। उन्हें मुरुगन, कार्तिकेय, सुब्रमण्य के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद को शक्ति और साहस का प्रतीक है वो माना जाता है। उनकी पूजा विशेष रूप से दक्षिण भारत में व्यापक रूप से की जाती है। उनकी भक्ति और आराधना से भक्तों को आध्यात्मिक और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम बात करते हैं छठ पूजा के उपाय की। तो सोमवार के उपाय। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से हमें कई लाभ है वो मिल सकते हैं। इस दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध और गंगा जल चढ़ाएं। उसके साथ साथ बेलपत्र, धतूरा जैसी चीजें भी हम अर्पित कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से रोग और बाधाओं से मुक्ति है वो मिलती है। शिव मंदिर में रुद्राक्ष दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनने और व्रत रखने से मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा वो उत्पन्न होती है। उसके साथ साथ जो हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रखी है, वो हमारी आर्थिक स्थिति है वो दूर होगी। उसके साथ साथ सोमवार की रात शिव मंदिर में घी दीपक जलाएं और उससे भी हमारी नौकरी में सफलता वो अवश्य मिलेगी। उसके साथ साथ हम शिवलिंग पर शहद है वो भी चढ़ा सकते हैं। इन उपायों से जीवन में सुख समृद्धि है वो सफलता मिल सकती है। छठ पूजा के दौरान कुछ विशेष उपाय हैं जो मैं अब आपको बताऊंगी, जो सूर्य देव को प्रसन्न है वो करते हैं। पहले दिन आप सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। उसके साथ साथ कच्चे चावल व गुड़ को पवित्र नदी में प्रवाहित करें। इस दौरान चावल, गुड़ और दूध से बनी खीर खानी भी बहुत ही शुभ है वो मानी जाती है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में तांबे का सिक्का बहती नदी में अगर हम प्रवाहित करते हैं तो इससे जो सूर्य देव भगवान है वो प्रसन्न होते हैं। उसके साथ साथ सूर्य दोष का निवारण है वो भी होता है। अगर हम छठ के पूजा के दिन हम लाल रंग के कपड़े में गेहूं या गुड़ बांधकर हम दान करते हैं तो संतान के जीवन में है खुशियां बनी रहती हैं और हमारी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं और जो माँ लक्ष्मी का आगमन है वो हमारे घर में होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि जो छठ पूजा का जो महापर्व हो कब तक चलेगा। तो जो छठ पूजा का महापर्व है 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक है वो चलेगा। वर्ष 2025 में छठ पूजा शनिवार 25 अक्टूबर से मंगलवार 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी।
पूरे देश में यह पर्व विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। खासकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी छठा सबसे अलग देखने को दिखाई देती है। सबसे पहले हम बात करते हैं 25 अक्टूबर को क्या नहाए क्या खाए। छठ व्रत का शुभारंभ शनिवार 25 अक्टूबर को नहाए खाए से होगा। इस दिन व्रती महिलाएं नदियों और तालाबों में स्नान करके सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। यह दिन व्रत के लिए शरीर और मन को शुद्धि करने का प्रतीक है, वो माना जाता है। अब बात करते हैं 26 अक्टूबर को खरना, रविवार 26 अक्टूबर को छठ व्रत का दूसरा दिन होगा, जिसे हम खरना कहते हैं। इस दिन शाम के समय गुड़ की खीर, रोटी और फल का भोग लगाया जाता है। व्रती महिलाएं प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटों का निर्जला व्रत करती हैं और सूर्योदय के अर्घ्य तक चलाती हैं। आइए अब हम बात करते हैं 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ्य के बारे में। 27 अक्टूबर सोमवार को व्रती घाटों पर जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी। शाम 5:10 से 5:58 तक अर्घ्य देने का शुभ समय होगा। इस अवसर पर घाटों पर छठी मैया के गीतों की गूंज और दीपों की रोशनी से पूरा वातावरण भक्ति से भर जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं 28 अक्टूबर के बारे में। 28 अक्टूबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य। मंगलवार 28 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सुबह 5:33 से 6:30 तक अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी के साथ छठ व्रत का समापन होगा और व्रती महिलाएं पारण करके पूजा पूर्ण करेंगी। अब बात करते हैं छठ पर्व का महत्व क्या होता है। तो छठ पूजा 4 दिनों का अनुशासन, तप और आस्था का पर्व है। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठान बल्कि यह जीवन में शुद्धता, आत्म संयम और प्राकृतिक के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक भी है। दीपावली के तुरंत बाद आने वाला यह पर्व लोक परंपरा, पारिवारिक एकता और भक्ति का उत्सव है, जो हर घर में ऊर्जा, सकारात्मक और मंगल कामना का संदेश है वो फैलाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।